हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आज के हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले भाई, इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। अब थोड़ी बहुत सही हुई है तो मैंने सोचा वीडियोस डाल दी जाएं और अब लगातार वीडियोस डालने की कोशिश भी मैं करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की बात करने वाले हैं, ओवरऑल भर भर के बात करने वाले हैं। फिर चाहे वो दीपक चहर की बात हो, क्योंकि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की एक रील रिपोस्ट कर दी है। तो फिर फैंस स्पेकुलेशंस लगा रहे कि भाई 9:75 में अश्विन गए हैं, 9:25 के दीपक चहर हैं, तो क्या वो ट्रेड करके चेन्नई सुपर किंग्स पे आ चुके हैं या फिर नहीं। तो पूरा डिस्कशन इसके बारे में करने वाले हैं। फिर बात करेंगे जो ट्रायल्स हुए थे उसके बारे में, थोड़े अपने प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। फिर चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो, डेवाल्ड ब्रेविस हो, आयुष मात्रे हो या फिर एक्स प्लेयर्स हो जैसे कि रविचंद्रन अश्विन। फिर थोड़ी सी बात करेंगे अकील हुसैन के बारे में, क्योंकि उनकी तरफ से भी खबरें निकल के आ रही कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स उनको टारगेट कर सकती है। तो उसकी सच्चाई हम लोग देखने वाले हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा भाई, बहुत मजा आने वाला है आपको। पूरे में चेन्नई सुपर किंग्स की बात होने वाली है, तो एक भी पार्ट मिस मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा भाई, ये दोनों काम कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो भाई प्लीज ये दोनों काम कर दीजिए। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेयर्स के बारे में कि भाई कब वो खेलने वाले हैं, क्या उनकी सिचुएशन है, कैसा फॉर्म है, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आते हैं हमारे ऋतुराज गायकवाड़। तो भाई रेस्ट ऑफ इंडिया के वाइस कैप्टन बनाए जा चुके हैं वो, जिसका मैच 1 अक्टूबर को होने वाला है। हालांकि पिछली बार जब रेस्ट ऑफ इंडिया का मैच हुआ था तब वो कैप्टन थे, इस बार डिमोट होकर वाइस कैप्टन बन चुके हैं, जिसकी मैं क्या ही बात करूं। हर जगह में पॉलिटिक्स बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भाई रजत पाटीदार भी डिजर्व करते हैं कैप्टनसी करना, क्योंकि भाई उनका जो कैप्टनसी का इस समय जो दौर चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है। तो हाँ, डिजर्व कैप्टन वो बने हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ डिमोट हो चुके हैं, वो हमारे लिए एक बुरी खबर है। हालांकि फॉर्म अगर वो दिखाते हैं मजा आ जाएगा भाई। मेरी तो भाई बहुत सारी होप्स है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में काफी अच्छा करें, जो कि 1 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा ये मैच। तो होप्स काफी हाई है हमारे वाइस कैप्टन से और चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन से कि भाई वो अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट टू हिम। फिर बात करेंगे आयुष मात्रे के बारे में। तो भाई जोकिंगली अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें रोहित शर्मा के साथ भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही। तो भाई आप क्या चाहते हैं कि भाई आपको रिलीज ही कर दिया जाए, क्या मुंबई इंडियंस खरीद ही ले? तो ये तो जोक हो गया। लेकिन अगर इसको हम लोग साइड हटा के बात करें तो भाई इस समय परफॉर्मेंस उनकी नहीं आ रही। हालांकि बॉलिंग में तो काफी शानदार वो करके दिखा रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं उनकी बैटिंग है भाई, उसमें उनको कमबैक करना होगा। होप करते हैं कि भाई अगले मैच में वो जरूर कमबैक करेंगे, क्योंकि भाई अभी तो भाई जो उनका फेस चल रहा है वो मेरे हिसाब से काफी बेकार चल रहा है बैटिंग वाइज अगर देखा जाए। होप करते हैं कि भाई वो कमबैक करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे डेवाल्ड ब्रेविस के बारे में। तो भाई उनका चयन हो चुका है, जैसे कि हमने स्पेकुलेशन लगाई थी कि भाई हाँ, नामीबिया के खिलाफ वो खेलने वाले 11 अक्टूबर को। फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट होने वाला है उसमें भी उनका चयन हो चुका है, तो ये हमें देखने को मिलेंगे तब। फिर बात करें खलील अहमद के बारे में, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड में, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी खबर है। उनके साथ साथ अंशुल कंबोज का भी सिलेक्शन हुआ है रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड में। तो भाई ये हमारे लिए काफी अच्छी खबर है कि हमारे इतने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। और रविंद्र जडेजा का चयन हुआ है वेस्ट इंडीज स्क्वाड में, जिसमें कि वो वाइस कैप्टन बनाए जा चुके हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी खबर है सभी चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए। और रविंद्र जडेजा को जो उनका मतलब प्राइज मिलना था वो मिल भी चुका है। वो डिजर्व करते हैं, इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें इतनी डेडिकेटेड है, इतना अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो भाई उनको मतलब जो फ्लावर्स मिलने चाहिए थे उनके, वो मतलब मिल रहे हैं धीरे धीरे। अगर देखा जाए तो वाइस कैप्टन बनाए जा चुके हैं, जो कि काफी अच्छी खबर है सभी सीएस के फैंस के लिए। फिर अपने एक एक्स प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रविचंद्रन अश्विन। तो भाई हांगकांग सिक्सर्स में वो खेलने वाले हैं, जो कि इंडिया की तरफ से खेलने वाले हैं रविचंद्रन अश्विन। लेकिन उससे बड़ी जो खबर है, ये पहले मतलब मेजर खिलाड़ी हैं जो कि बीबीएल में खेलने वाले हैं इंडिया की तरफ से, सिडनी थंडर की तरफ से। तो भाई ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। हिस्ट्री आप कह सकते हैं कि भाई एक मेन स्ट्रीम क्रिकेटर बीबीएल में खेलने वाला है सिडनी थंडर की तरफ से, जिनकी हरी ड्रेस रहती है अगर आपको नहीं पता। आईएल T20 में भी वो खेल सकते हैं, लेकिन अभी बीबीएल में उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो ये मेरे हिसाब से एक ब्रेकिंग न्यूज है। तो ये हो गई कुछ हमारे प्लेयर्स की बात। लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो हमारा ट्रायल हुआ था उसमें क्या खबर निकल के आई है। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई 5 दिन का ट्रायल था, 40 से 50 प्लेयर्स आए थे, जिसमें कि मोस्टली बैटर्स थे। लेकिन बैटर्स के कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो भाई टॉप ऑर्डर बैट्समैन ज्यादा थे, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। और जो मतलब लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे भी, उसमें सलमान निजार का नाम आया था, वंश बेदी भी थे। तो मतलब इसके बियॉन्ड चेन्नई सुपर किंग्स कोई मतलब टारगेट नहीं देख रही है। अगर वो साइन करेगी तो इन्हीं दोनों में से किसी प्लेयर को साइन कर लेगी। इसके अलावा मुझे लगता है कोई वो प्लेयर मतलब देख नहीं रही है। लेकिन टॉप ऑर्डर की हम लोग बात करें तो मतलब उनकी नजरें उसके ऊपर ज्यादा है। फिर चाहे वो पृथ्वी शॉ हो, आपको पता ही होगा ईशान किशन के भी रिलीज होने की खबरें हैं, तो वो भी टारगेट में आ सकते हैं। पृथ्वी शॉ की तो खबर निकल के आई थी कि भाई उन्होंने मतलब ट्रायल्स भी अटेंड किए थे। अब मैं इस पर कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा कि भाई उन्होंने किया था या फिर नहीं, लेकिन हाँ खबरें तो निकल के आई थी कि भाई उन्होंने मतलब ट्रायल भी अटेंड किया था। तो जो सीएसके की अप्रोच इस पूरे ट्रायल में दिखी है वो ये है कि भाई टॉप ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। लोअर ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो भाई 2-3 प्लेयर्स हैं जिनको मतलब लॉक कर लिया उन्होंने कि भाई उनको तो टारगेट करना ही करना है, लेकिन टॉप ऑर्डर के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस
चांसेस दे रहे हैं, जैसे कि खबरें निकल के आ रही हैं। पृथ्वी शॉ और ईशान किशन जैसे प्लेयर्स के ऊपर मतलब ज्यादा ही खबरें निकल के आ रही हैं, तो ये कुछ प्लान हो सकता है सीएसके का। और थोड़ी बात हम लोग ऑक्शन के बारे में करें तो भाई गुरजपनीत के ऊपर भी मतलब बोली लगा सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि पिछले साल भी मतलब डेडिकेटेड बिडिंग करी थी उनके लिए, तो इस साल भी मुझे लगता है छोड़ने नहीं वाले हैं वो। तो जैसे कि कंडीशंस भी हैं, जैसा कि वो परफॉर्म भी करते आ रहे हैं, इंडिया ए के स्क्वाड में भी है वो, तो भाई मतलब उनके अंदर क्वालिटीज तो हैं, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स में उन्होंने पिक भी किया था और दोबारा भी पिक कर सकती है। तो भाई हाँ, बॉलिंग में ये एक ऑप्शन हो सकते हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स एक्सप्लोर कर सकती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा अकील हुसैन के बारे में, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत सारी खबरें निकल के आ रही कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स उनको आई कर रही है, उनको टारगेट कर सकती है, क्योंकि वो पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा के मतलब परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी खबरें निकल के आई हैं। तो भाई अगर हम लोग इसको लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो भाई अगर ओवरऑल हम लोग रिलीजेस की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो मोस्टली 2 ओवरसीज रिलीज होने वाले मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे पता है। और उसमें अगर आप एक अकील हुसैन को अगर साइन कर लेते तो मेरे हिसाब से जस्टिस नहीं होगा। जो 2 ओवरसीज का स्पॉट है उसमें मतलब ऐसे प्लेयर होने चाहिए जिसको मतलब प्लेइंग 11 में जगह मिले, मतलब ऐसे प्लेयर मेरे हिसाब से होने चाहिए, तभी मेरे हिसाब से वो 2 पोजीशन जस्टिफाइड होंगी। अगर आप अकील हुसैन को लेकर आते हैं तो मेरे हिसाब से उनकी तो जगह भी नहीं बनती है चेन्नई सुपर किंग्स में। कैसे मतलब आप उनको खिलाओगे? पहली बात तो स्पिनर हैं, दूसरी बात ऐसी भी बैटिंग नहीं कि भाई उनको बैटिंग के दम पे ही खिला लिया जाए, और जडेजा की तरह हैं, तो भाई आप जडेजा को तो भाई रेस्ट करने नहीं वाले हैं, वो भी एक ओवरसीज ऑलराउंडर के लिए, तो भाई उनकी जगह नहीं बनती है मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स में। हालांकि जब मेगा ऑक्शन होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स उनको मतलब एज अ बैकअप साइन कर ले, लेकिन मिनी ऑक्शन है भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, कहाँ से भाई उनको खिलाओगे, कहाँ उनको साइन कर लोगे? बैकअप में भी नहीं रख सकते हो क्योंकि 2 ही ओवरसीज के स्पॉट्स खाली हैं, तो ये मेरे हिसाब से कहीं से भी सेंस नहीं बना रहा है। जो भी खबरें फैला रहा है भाई वो मतलब व्यूज के लिए, क्लिक्स के लिए खबरें फैला रहे, तो भाई उस पर विश्वास मत करिए भाई, खुद ही लॉजिकली इसको सोच कर देखिए, कहीं से भी जगह नहीं बनती है, तो प्लीज इसके बारे में सोचना बंद करिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो कि सभी चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के बीच में आग की तरह फैलने वाली है, क्योंकि भाई कल रात को दीपक चहर ने चेन्नई सुपर किंग्स की एक रील रिपोस्ट कर दी। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स के डिटेक्टिव्स हैं वो लग गए भाई मतलब जांच पड़ताल में कि भाई रविचंद्रन अश्विन का भी प्राइस 9.75 था और दीपक चहर का प्राइस 9.25 है, तो कहीं ऐसा तो नहीं भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रेड करके दीपक चहर को साइन कर लिया हो? मतलब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स इंटरेस्ट तो दिखा रही है कि भाई हाँ दीपक चहर अगर ऑक्शन में आते हैं तो उनको हम लोग साइन तो करने ही वाले हैं, ऐसा मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अभी हुआ कल, उसके वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई हाँ अगर इतना मतलब डेडिकेटेड चेन्नई सुपर किंग्स है उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए, तो भाई ट्रेड करके भी तो ला सकते हैं, क्योंकि भाई इतने पैसे तो खाली ही हो गए हैं। लेकिन भाई मेरे हिसाब से कहीं से भी ये लॉजिकल नहीं है। 9.25 आप दीपक चहर के लिए नहीं खर्च करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको खुद को पता है अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो इससे सस्ते में वो मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका सीजन मुंबई इंडियंस के साथ गुजरा था उसके बाद तो मुझे लगता है कोई टीम इतना बढ़ चढ़ के उनके लिए बोली नहीं लगने वाली है, तो उससे कम में भी चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें साइन कर सकती है। और अगर साइन नहीं भी कर पाती है तो इतना मतलब हर्ट नहीं होगी, इतना मतलब गॉड फादर फिगर नहीं वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि भाई अगर उनको साइन नहीं कर पाए तो क्या ही होगा हमारी बॉलिंग यूनिट का। पिछले साल भी हम लोग सर्वाइव कर गए थे, डिसेंट बॉलिंग अटैक था हमारा, तो मतलब दीपक चहर कोई 4 चांद नहीं लगा देंगे मतलब हमारी टीम में आकर। लेकिन हाँ एज अ बैकअप ऑप्शन ही इज अ 100% परफेक्ट चॉइस। तो इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स इतना पगला के पीछे पड़ी हुई है, और इसी का फायदा उठाकर जो फैंस है डिटेक्टिव्स बने हुए हैं कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है कि एज अ ट्रेड उन्हें साइन कर लिया हो। मतलब 50-50 चांसेस है भाई, सही भी हो सकती है खबर में, ये नहीं कह रहा कि भाई ये बिल्कुल से गलत है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचे तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो भले ही चेन्नई सुपर किंग्स मतलब उनके लिए बोली लगाए, लेकिन 9.25 से मतलब दीपक चहर के लिए आई डोंट थिंक मतलब चेन्नई सुपर किंग्स इतनी पागल है अगर आप देखें तो। आपको क्या लगता है भाई मतलब इस पूरे सागा के बारे में कि भाई क्या अकील हुसैन को साइन करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स, क्या दीपक चहर को साइन कर लिया चेन्नई सुपर किंग्स ने? इन सब के बारे में आप अपने ओपिनियंस प्लीज कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखिए। और भाई साहब इंडिया तो अब फाइनल में पहुंच गई है, आप कौन बॉयकॉट करने वाला है इस मैच को? आप हमें भी बता दीजिए कि भाई हमें बॉयकॉट करना चाहिए इस मैच को या फिर नहीं करना चाहिए। आप अपने ओपिनियन प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन हाँ इंडिया काफी शानदार खेल रही है, हालांकि मेरी प्रेडिक्शन गलत होगी, मैंने बताया था श्रीलंका से फाइनल होने वाला है, लेकिन चलो कोई नहीं, पाकिस्तान से होने वाला है, संडे को होने वाला है, लिंक्स आपको पता है कहाँ मिलेंगी। तो लेकिन आप प्लीज ये भी बताइए कि भाई हमें बॉयकॉट करना चाहिए इस मैच को या फिर नहीं। जाते जाते मैं एक चीज ही प्रे करना चाहूंगा कि भाई जितने प्लेयर्स की मैंने बात करी है प्लीज भाई वो फॉर्म में आ जाए किसी तरीके से। आयुष मात्रे के लिए मैं प्रे कर रहा हूँ, डेवॉल्ट ब्रेविस के लिए भी प्रे कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी प्रे कर रहा हूँ कि भाई वो अच्छा परफॉर्म करें। आप लोग भी प्रे करिए उनके लिए। चलिए फिर ये रही मेरी वीडियो, और मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसी वजह से थोड़ी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे। जब मेरी आवाज़ सही हो जाएगी तो एकदम अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो चलिए फिर होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए।
करिए। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है कि भाई वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो प्लीज भाई ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।